ठीक है बेटा, चलो चलो बेटा हम लोग आज पढ़ेंगे सीरोलॉजिकल टेक्निक्स। ठीक है, इसमें क्या क्या पढ़ना है, इसके डिटेल्ड प्रिंसिपल पढ़ेंगे हम लोग, इसके मेथड्स पढ़ेंगे, डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन पढ़ेंगे। ओके, ठीक है बेटा। उसके बाद आते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द सीरोलॉजी। टॉपिक क्या अगला, इंट्रोडक्शन ऑफ सीरोलॉजी। सीरोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ Serology is the branch of immunology that deal with the study of antigen antibody reaction in vitro। कहने का मतलब क्या होता है, सीरोलॉजी वह ब्रांच है जहाँ पे हम इम्यूनोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। इम्यूनोलॉजी में क्या हो गया बेटा, एंटीजन एंटीबॉडी के रिएक्शन कहाँ पे, टेस्ट ट्यूब में। टेस्ट ट्यूब में अगर हम स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इन विट्रो। ठीक है, इन विट्रो। उसके बाद आते हैं दीज रिएक्शन आर हाईली स्पेसिफिक एंड फॉर्म बेसिस ऑफ मेनी डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी टेस्ट। ये जो सीरोलॉजिकल टेस्ट होता है इसकी स्पेसिफिसिटी बहुत ज़्यादा होती है बेटा, और हम इसको यूज करते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट में। किसके डायग्नोसिस में, किसी भी डिजीज के डायग्नोसिस में। सीरोलॉजिकल टेक्निक आर वाइडली यूज्ड इन, कहाँ यूज कर सकते हैं बेटा, माइक्रोबायोलॉजी में, इम्यूनोलॉजी में, पैथोलॉजी में, और कोई भी क्लिनिकल डायग्नोसिस बनानी हो वहां पे। ठीक है, हम कहाँ भी है, माइक्रो, इम्यूनो, पैथो और कोई भी क्लिनिकल डायग्नोसिस बनानी हो हम वहां पे यूज करते हैं किसको, इस मेथड को। कौन सी मेथड, सीरोलॉजिक टेक्निक। उसके बाद आते हैं प्रिंसिपल ऑफ द एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। मतलब कहने का मतलब बेटा कौन सी प्रिंसिपल के बेस पे एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन होता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, जो एंटीजन होती है सबस्टेंसेस दैट कैन इंड्यूस एन इम्यून रिस्पांस एंड स्पेशली रिएक्ट विथ एंटीबॉडी। कहने का मतलब होता है कि हमारे शरीर में कोई भी एंटीजन का स्टिमुलस हो, कैसे हो, कोई भी इन्फेक्शन हो जाए, कोई भी फॉरेन सब्सटेंस हमारे बॉडी में चला है तो क्या हो जाएगा स्टिमुलस, उसकी स्टिमुलस हमको मिलती है किस फॉर्म में, एंटीजन के फॉर्म में। इसका क्या मतलब होता है, जैसे ही एंटीजन हमारे शरीर में निकलती है अब क्या होगा, एंटीबॉडी जो होती है हमारे शरीर बनाना चालू करती है। क्यों, क्योंकि हमारे शरीर नहीं चाहती है कि कोई भी फॉरेन बॉडी हमारे शरीर के अंदर में आए और हमारे शरीर को हार्म करे। ठीक है, तो क्या हो गया, एंटीजन वह सब्सटेंस होता है जो इम्यून सिस्टम को रिस्पांस करता है, जिससे एंटीबॉडी रिएक्ट करती है निकलने के बाद। हमारे कहाँ से निकलती है एंटीबॉडी, बी सेल या प्लाज्मा सेल से। एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोड्यूस बाय द प्लाज्मा सेल इन रिस्पांस टू एंटीजन। कहाँ से निकलती है बेटा, प्लाज्मा सेल से। एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग स्पेसिफिक होता है, मतलब हर एंटीजन के लिए हर एक एंटीबॉडी होती है बेटा अलग अलग। उसका क्या होता है वो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, मतलब एक एंटीजन के लिए एक एंटीबॉडी होती है, मतलब दूसरे एंटीजन के लिए दूसरी एंटीबॉडी होगी। इसका मतलब होता है कि बेटा वो स्पेसिफिक होता है। और कैसा होता है, रिवर्सिबल होता है, मतलब एक बार एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन किया तो डिटैच भी हो सकता है। इन्वॉल्व इन द नॉन कोवेलेंट फोर्सेस, किस बॉन्ड के थ्रू बना होता है, नॉन कोवेलेंट बॉन्ड या फोर्सेस के थ्रू बना होता है बेटा, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, वान डेर वाल्स फोर्सेस, इसके थ्रू बना होता है। मतलब क्या क्या हो गया बेटा, स्पेसिफिक हो गई, रिवर्सिबल हो गई, और इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और वान डेर वाल्स फोर्सेस, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन कोवेलेंट फोर्सेस बोलते हैं। क्लियर हो गया बेटा इतना, ये इसकी प्रिंसिपल होती है एंटीजन एंटीबॉडी के रिएक्शन। उसके बाद हम बातें करते हैं बेटा फैक्टर अफेक्टिंग एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग। कौन कौन से, अभी हमने जो एंटीजन एंटीबॉडी, एंटीजन है एंटीबॉडी दोनों के बीच में क्या हो रहा था, रिएक्शन हो गया। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर होंगे जो रिस्पांसिबल होंगे कि एंटीजन एंटीबॉडी को अफेक्ट करें। सबसे पहले आते हैं बेटा एंटीजन एंटीबॉडी का रेशियो, जितना एंटीजन होगा जितना ज्यादा एंटीबॉडी रिएक्ट करेगा। एक तो इसकी कंसंट्रेशन के डिपेंड करती है एंटीजन एंटीबॉडी की। दूसरा क्या हो गया बेटा, टेम्परेचर पे। तीसरा क्या हो गया बेटा, पीएच और आयनिक स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है। चौथा, हम कितने देर तक इंटुबेट किए हैं, इस बात पे भी डिपेंड करती है कि रिएक्शन कैसा हो रहा है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले एंटीजन एंटीबॉडी का रेशियो। ठीक है, मैंने बोला था बेटा आपसे, शायद एक बार पढ़ाया था मैं, तो
कि प्रोजन होता है, पोस्टोजन होता है, जोन ऑफ इक्विवेलेंस होता है। जो रिएक्शन होती है वो जोन ऑफ इक्विवेलेंस होती है। ठीक है, सपोज कर लो कि ए प्रोजोन है, ये पोस्ट जोन है और बीच में जो है वो जोन ऑफ इक्विवेलेंस है। तो जितने भी एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन होगा इसी बीच में होगा, इसको हम बोलते हैं जोन ऑफ इक्विवेलेंस। ओके, अब आप पूछोगे कि प्रो जोन क्या होता है, पोस्ट जोन क्या होता है। प्रो जोन का मतलब होता है बेटा, अगर एंटीबॉडी एक्सेस में होती है तो उसको हम प्रो जोन बोलते हैं, अगर एंटीजन एक्सेस में होता है तो उसको पोस्ट जोन बोलते हैं। याद करने का तरीका बेटा, हम देखेंगे ये दोनों कॉमन हो गया, बी पहले आता है, जी बाद में आता है, और प्रो पहले आता है, पोस्ट बाद में आता है। मतलब प्रो जो होती है एंटीबॉडी के साथ में जाएगी, पोस्ट जो होती है बाद में आती है तो एंटीजन के साथ में आएगी, जी बाद में आता है। उसके बाद टेम्परेचर में क्या होता है, जितने भी हमारे शरीर के टेम्परेचर, जो जितने भी जो ये रिएक्शन एंटीजन एंटीबॉडी का होता है बेटा, स्पेशली वो उस टेम्परेचर पे होता है जिस टेम्परेचर पे हमारे बॉडी की टेम्परेचर होती है। तो हमारे बॉडी की टेम्परेचर कितनी होती है बेटा, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका क्या मतलब होता है बेटा, 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन सबसे अच्छा होता है। पीएच और आयनिक स्ट्रेंथ ये भी अफेक्ट करते हैं किसके, इस रिएक्शन को। अब कितने देर तक हमने इंक्यूबेट किया है, इस बात पे भी डिपेंड करता है कि हमने कितने देर तक उसको इंक्यूबेट किया हुआ है, इंक्यूबेशन पीरियड में रखा हुआ है। ठीक है, तो टाइम पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे, पीएच पे, आयनिक स्ट्रेंथ पे और एंटीजन एंटीबॉडी के रेशियो पे भी डिपेंड करती है। उसके बाद हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ द सीरोलॉजी इन लेबोरेटरी डायग्नोसिस। ठीक है बेटा, डिटेक्शन ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीज बाय आइडेंटिफाइंग स्पेसिफिक एंटीजन और एंटीबॉडी। मतलब कहाँ कहाँ यूज करते हैं, तो हमको स्पेशली एंटीजन और एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं लेबोरेटरी में। जितने भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होते हैं उसकी डायग्नोसिस में हम इस प्रोसेस को यूज करते हैं। उसके बाद फिर मॉनिटरिंग करते हैं इम्यून स्टेटस को, वैक्सीन का रिस्पांस, डिजीज प्रोग्रेशन। क्या मतलब हो गया बेटा कि हम अपने हमारे शरीर में जितनी ज़्यादा एंटीबॉडी होगी उतना ज़्यादा हमारे इम्यून का रिस्पांस होगा, तो हम एंटीबॉडी को डिटेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ भी हो जाएगा। वैक्सीनेशन के बाद भी हमारे शरीर में क्या बनती है, एंटीबॉडी बनती है, तो उसको भी हम असेस करते हैं। डिजीज का प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं, मतलब सीडी काउंट मेरा बढ़ रहा है कि नहीं, इस बात को भी हम यहाँ पे मेजर कर सकते हैं। और ब्लड डोनर के लिए स्क्रीनिंग में भी यूज करते हैं। क्यों ब्लड डोनर के लिए स्क्रीनिंग करते हैं बेटा, कोई भी ऐसी डिजीज ना हो जो कि दूसरे में हम डोनर जिसको ब्लड कर रहे हैं उसमें चला जाए, तो वहां पे भी हम इसको यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा एग्लूटिनेशन रिएक्शन। एग्लूटिनेशन रिएक्शन क्या होता है, एग्लूटिनेशन इज द, एग्लूटिनेशन का मतलब होता है बेटा क्लम्प करना। क्या करना, चिपकना या क्लम्प करने को एग्लूटिनेशन बोलते हैं। एग्लूटिनेशन इज द क्लम्पिंग ऑफ द पार्टिकुलेट एंटीजन व्हेन दे रिएक्ट विद द स्पेसिफिक एंटीबॉडी। जब एंटीजन एंटीबॉडी के बीच में रिएक्शन होती है तो आपस में चिपक जाते हैं, उसको हम एग्लूटिनेशन प्रोसेस बोलते हैं। रिएक्शन प्रोड्यूस वाइट विजिबल क्लम्पिंग, हमको दिखाई देता है बेटा कि क्लम्प कर गया है, देखो ना फिगर में। उसके बाद क्या होता है, कैसे दिखाई देता है, या तो हम अपने इसी आंख से देख लेते हैं या माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो मुझे दिखाई देती है। रैपिड सिंपल होता है, कॉमनली हम इसको यूज करते हैं डायग्नोस्टिक टेक्निक में। इतनी बातें समझ में आ गई। उसके बाद आ जाओ बेटा टाइप ऑफ एग्लूटिनेशन रिएक्शन। एग्लूटिनेशन रिएक्शन कितने टाइप का होता है, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पैसिव एग्लूटिनेशन, रिवर्स पैसिव एग्लूटिनेशन। तो जो डायरेक्ट होती है बेटा यूजुअली अकर इन द पार्टिकुलर एंटीजन। ठीक है, तो जो डायरेक्ट होती है वो एंटीजन के लिए हम यूज करते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, आरबीसी हो गया। इनडायरेक्ट पैसिव में क्या यूज करते हैं बेटा, इसमें हम सॉल्युबल एंटीजन कोटेड ऑन द पर्टिकुलर लैटेक्स बेड, ये हो जाएगा इनडायरेक्ट एग्लूटिनेशन। रिवर्स पैसिव एग्लूटिनेशन में क्या होता है, एंटीबॉडी आर कोटेड ऑन पार्टिकल टू डिटेक्ट एंटीजन। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी कोट हो रही है बेटा, एंटीबॉडी की, यहाँ पे एंटीजन की। तो डायरेक्ट जो इनडायरेक्ट पैसिव होता है उसमें एंटीजन की कोट हो रही थी, रिवर्स पैसिव में एंटीबॉडी की कोटिंग हो रही है। इतनी बातें समझ में आ गई। अब आते हैं बेटा क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ द एग्लूटिनेशन। क्या, क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ द एग्लूटिनेशन। इसमें क्या होता है, विडाल टेस्ट फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द, किसके लिए, थायराइड डिजीज। ठीक है, टाइफाइड फीवर के लिए। तो विडाल टेस्ट किसके लिए यूज करते हैं बेटा, टाइफाइड फीवर के लिए, सामुलर टाइफी से होती है। उसके बाद आते हैं लैटेक्स एग्लूटिनेशन से टेस्ट। इसमें क्या करते हैं,
सीआरपी एंड रूमेटिक फैक्टर, ब्लड ग्रुपिंग, क्रॉस मैचिंग में यूज करते हैं, बैक्टीरियल और कोई भी वायरल एंटीजन को डिटेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं एग्लूटिनेशन टेस्ट को। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं बेटा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, सॉल्युबल एंटीजन जो होती है रिएक्ट करती है स्पेसिफिक एंटीबॉडी से, फॉर्मेशन होता है इनसॉल्युबल एंटीजन एंटीबॉडी के कॉम्प्लेक्स का। अब एक जो रिएक्शन, जो प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है बेटा नीचे बैठ जाना, ठीक है। जब एंटीजन एंटीबॉडी क्या करेगी, रिएक्ट करेगी तो एक कॉम्प्लेक्स बनाएगी। कॉम्प्लेक्स क्या होता है बेटा, इनसॉल्युबल हो जाता है। एंटीजन एंटीबॉडी अलग अलग सॉल्युबल है, लेकिन कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, इनसॉल्युबल हो जाएगा। तो कहाँ जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, कहाँ पे दिखेगा बेटा, जोन ऑफ इक्विवेलेंस। हमने बताया था ना, पोस्ट जोन, प्रो जोन, पोस्ट जोन, दोनों बीच में क्या होता है, जोन ऑफ इक्विवेलेंस, वहीं पे दिखाई देती है। इसमें क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं बेटा। क्या करते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं बेटा एक आउटचेयर, ठीक है, ऑस्टेरोलॉजी, ऑस्टेरोलॉजी, ठीक है। ऑस्टेरोलॉजी में क्या होता है, डबल डिफ्यूजन टेस्ट बोलते हैं इसको। ऑस्टेरोलॉजी को क्या बोलते हैं बेटा, डबल डिफ्यूजन टेस्ट बोलते हैं। इसमें एंटीजन एंटीबॉडी जो होती है, एक एगार जेल होता है, वो दोनों एक दूसरे के तरफ आते हैं। वहां पे क्या बनाते हैं बेटा, एक प्रेसिपिटेट लाइन बनाते हैं। वो लाइन किसकी बनी होती है, एंटीजन एंटीबॉडी के रिएक्शन की, मतलब कॉम्प्लेक्स की। ठीक है, यूजुअली हम कहाँ यूज करते हैं बेटा इसको, स्टडी एंटीजन रिलेशनशिप, आइडेंटिटी एंड पार्शियल आइडेंटिटी या नॉन आइडेंटिटी केसेस में हम इसको यूज करते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई। ठीक है बेटा, इतनी बातें समझ में आ गई ना। उसके बाद आते हैं रेडियल इम्यूनो डिफ्यूजन। ठीक है, रेडियल इम्यूनो डिफ्यूजन को मंचानी मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, मंचानी मेथड बोलते हैं। इसमें एंटीबॉडी यूनिफॉर्मली इनकॉर्पोरेटेड इनटू ए गार्जन। इसमें ध्यान से देखो, जो एंटीबॉडी होती है बेटा, ये क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। एंटीजन डिफ्यूज होती है रेडियली, किधर, वॉल की तरफ। डायमीटर ऑफ द प्रेसिपिटेशन जितना ज्यादा होता है, इसका मतलब कि हमारे एंटीजन एंटीबॉडी में जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है वो ज्यादा है। इसका मतलब कि एंटीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है। इसको हम कहाँ यूज करते हैं, क्वांटिफिकेशन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन में यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं बेटा, क्वांटिफिकेशन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन में इसको यूज करते हैं। उसके बाद आते हैं इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या करते हैं बेटा, इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें क्या होता है, एंटीजन आर द फर्स्ट सेपरेटेड बाय द इलेक्ट्रोफोरेसिस इन एगार जेल। एंटीबॉडी डिफ्यूजेज इनटू द जेल टू फॉर्म प्रेसिपिटेशन आर्क used for the analysis of the serum protein and immunoglobulin disorder। इसमें हम इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज करते हैं। जो इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है बेटा ना, एक कैथोड और एनोड के बेस पे होता है। ठीक है, जो अपोजिट चार्जेज होते हैं वो अपोजिट चार्ज की तरफ पुल होते हैं। उसके बाद आते हैं बेटा इम्यूनोफ्लोरेसेंस। इम्यूनोफ्लोरेसेंस में क्या होता है बेटा, इसमें एंटीबॉडी जो होती है लेवल विद द इम्यूनोफ्लोरेसेंस डाई, जिसको फ्लोरोसिन बोलते हैं। इसमें एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन होता है विजुलाइज अंडर द फ्लोरोस्कोप फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप। हाईली सेंसिटिव एंड हाईली स्पेसिफिक होती है। दो टाइप का होता है बेटा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में केवल प्राइमरी एंटीजन होता है, इनडायरेक्ट में जो डायरेक्ट होता है उसमें केवल प्राइमरी एंटीबॉडी होती है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में प्राइमरी और सेकेंडरी एंटीबॉडी दोनों होती है। ये ध्यान देना है हमको। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस। ठीक है, तो डायरेक्ट में क्या होता है, प्राइमरी एंटीबॉडी बाइंड करती है डायरेक्टली एंटीजन से, पहले क्लियर हो गया। इनडायरेक्ट में क्या होता है बेटा, प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ साथ सेकेंडरी एंटीबॉडी भी होते हैं। जो इनडायरेक्ट मेथड होता है वो मोर सेंसिटिव होता है और कॉमनली यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेकेंडरी एंटीबॉडीज भी प्रेजेंट होती है बेटा। उसके बाद हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इम्यूनोफ्लोरेसेंस को। हम ये कहाँ यूज करते हैं बेटा, तो ऑटो एंटीबॉडीज में यूज करते हैं हम। डायग्नोसिस वायरल, बैक्टीरियल और पैरासिटिक इन्फेक्शन में यूज कर सकते हैं। लोकलाइजेशन ऑफ एंटीजन इन टिश्यू सेल में यूज कर सकते हैं बेटा इसको।
ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एलिजा के लिए। एलिजा जो होती है एंजाइम लिंक लेबल्ड एंटीजन एंटीबॉडी होती है बेटा। एंजाइम रिएक्ट करती है किससे? सबस्ट्रेट टू प्रोड्यूस कलर। तो जितना ज्यादा एंटीजन होगा उतना ज्यादा कलर प्रोड्यूस होगा इसमें बेटा। इंटेंसिटी ऑफ कलर जो होती है अमाउंट ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कितनी है उस बेस पे डिपेंड करता है। तो ये बातें समझ में आ गई आपको। उसके बाद टाइप कितने होते हैं? डायरेक्ट। डायरेक्ट में केवल एंटीजन को डिटेक्ट करता है। इनडायरेक्ट में बेटा एंटीबॉडी को डिटेक्ट करता है। सैंडविच में क्या होता है कि दो एंटीजन के बीच में, मतलब दो एंटीबॉडी के बीच में एक एंटीजन होता है। एंटीजन बॉडी हो गई, एंटीबॉडी हो गई, दोनों के बीच में क्या हो गया? एंटीजन हो गया। इसको सैंडविच एलिजा बोलते हैं। कॉम्पिटिटिव एलिजा में एंटीजन कंप्रेस विद द लेबल्ड एंटीजन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? एंटीजन हो गया, यहाँ एंटीबॉडी हो गया, यहाँ दो एंटीबॉडी के बीच में एंटीजन हो गया बेटा। इस वाले में कॉम्पिटिटिव में क्या हो गया? यहाँ पे केवल एंटीजन होता है। इतनी बातें समझ में आ गई आपको। उसके बाद हम करते हैं एलिजा प्रोसीजर एंड इंटरप्रिटेशन। इसमें माइक्रोप्लेट वेल कोटेड विद द एंटीजन और एंटीबॉडी होता है। इसमें सैंपल एंजाइम कॉन्जुगेट और सबस्ट्रेट यूज करते हैं। ऑप्टिकल डेंसिटी मेजर करते हैं एलिजा रीडर से बेटा। इंटरप्रिटेट करते हैं यूजिंग पॉजिटिव एंड निगेटिव कंट्रोल को। ठीक है, उसके बाद आते हैं एप्लीकेशन ऑफ एलिजा में क्या होता है बेटा? HIV, हेपेटाइटिस, कोविड-19 एंड अदर इन्फेक्शन के लिए हम यूज करते हैं। हार्मोन और ट्यूमर मार्कर को डिटेक्ट करते हैं बेटा हम। उसके बाद स्क्रीनिंग ऑफ द ब्लड डोनर एंड एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी करते हैं। ये होता है बेटा एप्लीकेशन होता है किसका? एलिजा का। उसके बाद हम वेस्टर्न ब्लॉट होता है। हमने स्नो ड्रॉप आपको बता चुका है बेटा कि जो वेस्टर्न ब्लॉट होती है प्रोटीन के लिए होती है। तो प्रोटीन सेपरेटेड बाय द SDS पेज इलेक्ट्रोफोरोसिस होता है। ट्रांसफर टू द नाइट्रोसेलुलोज जिसको PVDF मेम्ब्रेन बोलते हैं। स्पेसिफिक एंटीबॉडी बाइंड टू द टारगेट प्रोटीन डिटेक्ट यूजिंग एंजाइम या सेरोल्यूमिनेंस मेथड होता है बेटा यहाँ पे। उसके बाद हम आते हैं वेस्टर्न ब्लॉटिंग डायग्नोसिस एप्लीकेशन। कहाँ पे यूज करते हैं? HIV इन्फेक्शन में डिटेक्शन जो होती है वायरल और बैक्टीरियल प्रोटीन में यूज करते हैं बेटा। वाइडली यूज होता है रिसर्च और डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें?